बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, और ख़ास करके रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी प्लेयर्स थे उनको ये इंतज़ार था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है, फिर उनको सज़ा देनी है, फिर उनको नायल करना है, उनकी पार्टी को बल्ले का निशान नहीं देना। ये जो प्लान खान साहब हमें बार बार बता रहे थे, और वो बार बार आपको ये कह रहे थे कि ये एक लंदन प्लान है जो नवाज शरीफ साहब के लिए बनाया गया है, और नवाज शरीफ साहब तभी यहाँ वापस आएंगे जब तक उनके प्लान के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स पे इक्वली जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब नवाज शरीफ साहब ने ये प्लान बनाया था लंदन में बैठ के, और उसको अब उस प्लान के ऊपर जो एग्जीक्यूशन वो आपने देखा होगा कि मरहलावार पाकिस्तान के अंदर तय पाई, और उस मरहले का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो दिन था वो आज का दिन था। और आज के दिन में इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। अब 10 साल की जब सज़ा सुन रहा था आपका और हमारा कप्तान, तो वो जज साहब को देख के मुस्कुरा रहा था, और जज साहब जनाब सज़ा 20 सेकंड की सज़ा का लफ्ज़ बोलते हुए वहाँ से जो है वो दबे पाँव निकल गए। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सब ने ये सोचना है कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ 3 साल वज़ीर आज़म रहा, और उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि उसने जो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी जिसने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की पाकिस्तान के सेक्रेटरी के साथ, यानी दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बड़ी बात नहीं है, कुछ गुलाम जहनीत के लोग जो है जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो सिर्फ अपनी ज़ात और अपने घर और अपने अपने ख़ानदान और अपने फाइनेंस को देखने की खातिर वो कुछ भी कह सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं थी कि अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ने अगर ये कह दिया कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर अब वो जो आने वाली ये जो अदम एतमाद है उसमें उसको हटा देंगे, और इमरान खान को अगर आप लोगों ने ना हटाया तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं होंगे। ये इसको पाकिस्तान के अंदर चंद दानश्वर इसको क्या कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी, ये तो एक जस्ट एक बात थी, और इसमें यूजुअल डिमार्श जो है वो भेज दिया गया था। अच्छा, डिमार्श उसी लफ्ज़ के उसी बात के ऊपर भेजा जाता है जिसके ऊपर आपको एतराज़ हो, और इस एतराज़ की बात को भी पाकिस्तान में बैठे हुए आज आपको बैठे हुए जो आपको पता है कि ख़ास से सोच के और जो अपने ज़ाती मफाद के लिए लगे हुए हैं, ये याद रखें कि जितने भी लोग इस वक्त इस रजीम चेंज की हक में हमायत में बात करते हैं वो उसका चार्ज करते हैं। कुछ लोगों ने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस चार्ज करते हैं, कुछ लोग ओहदे लेके चार्ज करते हैं, कुछ लोग टिकट्स लेके अपने बहन भाइयों को या किसी फैमिली मेम्बर को जाके वो बनाते हैं MP MNA, तभी जाके वो टीवी में इस रजीम की हमायत में बात करते हैं। कोई भी जी शाऊर और इंडिपेंडेंट आदमी जो है वो इस रजीम के इस सारे अमल को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिस तरीके से इस लंदन प्लान के ऊपर काम किया गया, एक बात याद रखें कि लंदन प्लान पे काम तो हो रहा है, लेकिन जो अचीव वो करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो रहा। अचीवमेंट क्या है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मायूस हो जाए, इमरान खान साहब की हमायत में खड़ा जो वोटर है वो मायूस हो जाए। इनका इन सारे टैक्टिक्स खेलने का मकसद ये है कि आप इतने मायूस हो जाएं कि आप इमरान खान के लिए बाहर ही ना निकलें, आप इमरान खान के लिए सपोर्ट ही ना करें। आपकी जो इमरान खान के हक में जो आप बोलते हैं इनके दिल और सीनों में लगता है। ये जो आप इमरान खान के लिए इतना आपके अंदर तड़प है और इतना ज़्यादा, जब वो जलसा इमरान खान के नाम पे होता है तो दुनिया में रिकॉर्ड बन जाता है, जब कोई कॉलम इमरान खान के नाम पे लिखा जाता है तो दुनिया में रिकॉर्ड बन जाता है। ये जो आपकी खान साहब के साथ मोहब्बत है ना पाकिस्तानियों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो कुछ भी अभी मेरे साथ ये कर रहे हैं, इनके इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो इंतहाई नाअहल किस्म का राइटर है, और पूरी फिल्म ही फ्लॉप लिख रहा है। इस फिल्म का कोई एक सीन भी हिट नहीं करवा पा रहा, और जितने भी सीन है वो सारे तय दर तय फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। और ये जो आखिरी सीन था ये इसलिए था कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन में बाहर ना निकले, आप 8 फरवरी के इलेक्शन में जाके वोट ना डालें। और आपने पाकिस्तानियों अगर अपने कप्तान को बचाना है, पाकिस्तान का कप्तान नहीं है वो, इससे उम्मत मुस्लिमा का कप्तान है, और उससे अल्लाह पाक ने बड़े बड़े काम लेने हैं। इस लीडर को इस तरह से मरने नहीं देना पाकिस्तान को।
इस लीडर को इस तरह से जुल्म का शिकार मत होने देना पाकिस्तानियों। आपको बताया गया कि जना जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो उनको जहर दे दिया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, किसी को कोई नहीं है। लेकिन एक उन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर शायद इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो इस साजिश को कामयाब अगर आप नहीं होने देंगे, और उसका एक ही हल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने सिर्फ ये याद रखें कि 80% वोट देना है। नौजवानों, बिलखुसूस आप 5 से 6 करोड़ नौजवान हैं, 5 से 6 करोड़ नौजवान जाके अगर वोट देगा ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं ये पगला जाएंगे। ये याद रखें कि कभी भी कोई भी फिल्म, हर फिल्म हिट नहीं कर सकते आप, हर स्क्रिप्ट आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। हर प्लानिंग सबसे आप एक प्लान आप दुनिया में बैठ के बनाते हैं और एक प्लान खुदा की जात बनाती है, और हमेशा बड़ा प्लान वही होता है जो खुदा की जात बनाती है। तो आपने इस सारे प्लान को, जो खान सजा के वक्त अगर वो होता ना गिल्टी, तो उसको उसके जहन में परेशानी होती। अगर वो होता गिल्टी तो उसके इर्द गिर्द जो है ना, वो आगे पीछे प्लानिंग करके, लोगों से मशवरे करके वो पाकिस्तान से भाग निकलता, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब निकल गए थे। वो आपके लिए स्टैंड कर रहा है, वो पाकिस्तानियों आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और आपने क्या करना है, 8 फरवरी को जोक दर जोक जाके तकरीबन 80-90% आपने वोट देना है, हजारों करोड़ों की तादाद में आपने वोट देना है। और वोट इमरान खान के हमायत याफ्ता कैंडिडेट को देना है। कोई नहीं देखना कौन खड़ा है, ये मत देखें जो पीटीआई के, जो भी हमारा पोर्टल है पीटीआई का, उस पोर्टल के अंदर जिस बंदे का नाम इमरान खान साहब के वो जो है लेटर, उस लेटर में, नोट पैड में, लेटर हेड में इमरान खान साहब ने जिन लोगों को टिकट्स लिख दिए हैं और जिनके नाम लिखे हैं, बस उनको आपने आंखें बंद करके वोट देने हैं, और बड़ी तादाद में वोट देने हैं। क्योंकि ये जितने भी प्यो पुत्र पार्टियां हैं, इन पार्टियों को आप शिकस्त देंगे तो आप आज़ाद होंगे। नहीं तो ये याद रखें कि ये जो अभी एक दूसरे के खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये बैठ के इन्होंने हुकूमत बनानी है। ये कोई खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ है कि आपकी आंखों में दोस्त जो और आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकी यहाँ पे एक अपोजिशन जो है वो इमरान खान की आवाज़ है, और इमरान खान यही है, और उसको कामयाब आप कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सज़ा देने वाले हैं, ये सारे एक वक्त आएगा कि ये सारे अपने मुंह से बोलेंगे कि हमें ये सामने ये सज़ा क्यों दी थी। जो जज साहब ने सज़ा दी है वो उसके अंदर खुद कितने सुकम है, मतलब उनको खुद कानून, अब एक जज से ज़्यादा कानून को कौन समझता है। उनको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ये चैलेंज हो जाएगा किसी भी कानून के अंदर। लेकिन उन्होंने बस लिख के देनी थी, एक स्टेटमेंट बनानी थी, अखबारों में, खबरों में, ये लोगों के जहन में ये डालना था कि खौफ की इंतहा हो चुकी है। इमरान खान को तो अब 10 साल की सजा है, इमरान खान का तो किस्सा ख़त्म है, इमरान खान तो वज़ीर आज़म दोबारा बनेगा नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो पाकिस्तान की आवाम, उसका वोटर जो है वो डीमोरलाइज हो जाएगा। नहीं, आपने डीमोरलाइज नहीं होना। आपने इमरान खान, अगर इमरान खान डीमोरलाइज नहीं है तो आप क्यों हो गया। आपने तो सिर्फ वोट देना है, लड़ाई तो वो लड़ रहा है, कुर्बानियां तो वो दे रहा है। आपने तो सिर्फ जाके उस वोट देना है, और एक वोट की खातिर आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। आपको बिल्कुल भरपूर तैयारी करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जिसका जो ताल्लुकदार, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, जो कोई भी है, महल्लेदार, सबको आप मोटिवेट करें, सबके जाके कैंपेन करें, सबको ये कहें कि जनाब आपने सबसे पहले 8 फरवरी को जाके पीटीआई और इमरान खान के नाम पे जो भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है उसको वोट देना है, ताकि आपका फैसला आ जाए। और आपका जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान की राय आपके फैसले से मुंसलिक है, 10,000 कैदी जो है उनकी राय आपके फैसले से मुंसलिक है। 8 फरवरी की शाम को ये सब कुछ, ये सारा कुछ चेंज हो सकता है, और ये सब कुछ अगर अभी कोई कर सकता है। इमरान खान ने अपनी जंग लड़ ली, उसने अगर उसके फॉलोअर हैं तो आपको फख्र होगा कि जिस तरीके से उसने जंग लड़ी। अब जितने भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि अपने रिश्तेदारों को कहें, अपने जितने भी जो भी लोग जहां कहीं भी आपका वोटर है उसको ये कहें कि 8 फरवरी को जाके इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट दें। और आप जब ये वोट देंगे तो समझ लें कि जो चीज़ें आपने पूरी दुनिया में अभी 2 साल से आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज का आखिरी अगर कोई हल है तो वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। और उस इलेक्शन में एक एक आदमी ने जाके इमरान खान के हमायत याफ्ता कैंडिडेट को पूरे पाकिस्तान से, कोई सिंध में है, कोई कोयटा में है, कोई कराची में है, कोई पंजाब में है, कोई केपीके में है, जहाँ कहीं पे भी इलेक्शन पीटीआई का उम्मीदवार लड़ रहा है,
उसको अगर आप वोट देंगे तो वहाँ से ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल गिरा। ये जो पस्ती है, इस पस्ती से निकलने का एक ही हल है। अदरवाइज़ ये खौफ का माहौल, ये जंग का माहौल, ये अगर इमरान खान इस शिकस्त खा गया तो इमरान खान तो एक ज़ात है, लेकिन पाकिस्तानी आप सारी ज़िंदगी के लिए शिकस्त खा जाओगे। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन